हालेलुया। सभी को जय मसीह। आज का इस दिन के लिए कितने कोई तैयार है? हम लोग सब कोई उत्साहित है परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए। धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, मनुष्य से भी ज्यादा भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं। हालेलुया। और धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। हम लोग कितने जन विश्वास करते हैं कि हर एक वचन आपके लिए, हमारे लिए छुटकारा का कारण बनता है। हालेलुया। ये याद रखना है, ये विश्वास करना है कि हर एक वचन में परमेश्वर किसी न किसी से बातें जरूर करता है, वो सिखाता है। क्योंकि बहुत सारा विश्वासी जन ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें करे, परमेश्वर मेरी कमियों को बताए, परमेश्वर तू मुझे रास्ता दिखा इस विषय में। तो हमेशा ये याद रखे, कभी कभी परमेश्वर आपको वचन से बातें करता है। लोग अगर सुसमाचार किसी भी सुसमाचार के द्वारा आपसे बातें कर सकता है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो हमेशा आप सुनने के लिए रेडी रहना। हालेलुया। हमेशा आपको सुनना जरूरी है। आप हमेशा प्रार्थनाओं में आप अपना विनती को जनाते हो परमेश्वर के सामने, अपना विनती को हमेशा आप परमेश्वर के सामने लाते हो। लेकिन जब सुसमाचार प्रचार किया जाए तो अब जरूरी है अपने मुंह को शांत करके, अपने मन को शांत रख के, अपने कानों को खोलने का। हालेलुया। ताकि परमेश्वर जब आप प्रार्थना में जवाब बोल देते हो तो सुसमाचार के समय में आपको सुना जरूरी है परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। हम लोग 5 दिन में प्रेम का फल को खाए, अपने अंदर आत्मिक जीवन में आनंद को लिए, शांति को लिए, धीरज को लिए, कृपा को लिए। अब आज वक्त है कि हम लोग आज धीरज को ले सके, भलाई को ले सके। हालेलुया। हालेलुया। सब कोई खुश है आज के लिए, क्योंकि परमेश्वर भला है और उसका करुणा सदा के लिए है। हालेलुया। वो भला करने वाला परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं और वो कभी भी उसका कार्य बदलता नहीं। उसका चमत्कार कभी भी छोटा रूप में नहीं होता, हमेशा वो बड़े रूप में चमत्कार करता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो हमेशा हमें भलाई को प्रकट करता है। बाइबल एक जगह बताता है कि उसने अपना प्रेम का भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम लोग पापी थे तब वो क्रूस पे मरा। हालेलुया। अपने बेटे को बलिदान किया जब जरूरत था कि हम लोग बचाए जा सके। जब जरूरत था वो अपना भलाई को प्रकट किया, जब जरूरत था। हालेलुया। ये जरूरी है परमेश्वर के प्यार को समझने का। परमेश्वर को सब कोई कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ, मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ। लेकिन अगर प्यार है तो प्यार में बहुत सारा चिन्ह दिखेगा। प्यार अगर आप करोगे परमेश्वर से तो वो प्यार में आप बहुत कुछ में बदलाव को लाएगा। आपका व्यवहार से पता चलेगा कि आप परमेश्वर से प्यार करने वाले हो। आपका व्यवहार से पता चलेगा कि आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ त्याग किए हैं। बहुत कठिन है ये भला करना। परमेश्वर ने हमसे भला किया है, हमारे ऊपर हर दिन भला करता है। हाल फिलहाल जब तूफान आया था तो हम लोग सब कोई डरे हुए थे, सब जानते हैं। हम लोग भी बहुत डरे हुए थे और शायद आप सब भी बहुत डरे हुए थे। और जरूर ये डर में भी परमेश्वर ने अपना भलाई को प्रकट किया। हमें खुश रहना है इस वजह से कि हम लोग उस समय, ऐसा तूफान उस समय आया जब लॉकडाउन चल रहा था। वो समय जब लोग बाहर नहीं थे, है ना। क्योंकि हम लोग बहुत बार टीवियों में देखते हैं कि तूफान आया और लोग नाव लेकर जा रहे हैं। इतना भर चुका पानी कि नाव में लोग अपने घर को जा रहे हैं, नाव में अपना सामान को खरीदने जा रहे हैं, इतना भर चुका। लेकिन ये परमेश्वर का दया है, ये परमेश्वर का भलाई है। उसने भलाई इस प्रकार प्रकट किया। आज हम लोग घर के अंदर थे, ये तब तूफान आया। अगर सोचिए, अगर काम में, अगर लॉकडाउन नहीं रहता और लोग काम में होता, और क्योंकि आप सभी जानते हैं छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं है। जो सरकारी काम करते हैं, जिनका ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी होता है, उनके लिए छुट्टी मिलना इतना आसान नहीं होता। अगर वो लोग जाते और उस वक्त ऐसा तूफान आता तो वो लोग कैसे आते, कितना तकलीफ होता उन लोगों को। तो ये परमेश्वर का भला है, वो भलाई प्रकट किया। हम लोगों ने बहुत
ये सच्ची बात है कि हम लोग अपने घर में बहुत खुश थे इस बात को लेके कि आज लॉकडाउन के समय में ऐसा हुआ, और हम लोग अभी तक बहुत कोई शायद बाहर का रूप भी नहीं देखे लॉकडाउन की वजह से। और जो तूफान आया वो तूफान में कैसा है माहौल पता भी नहीं है, बहुत कोई का टीवी में लाइन नहीं है, बहुत चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन परमेश्वर तब भी आपके साथ है। परमेश्वर तब भी आपको मिल सकता है। परमेश्वर तब भी आपके साथ भलाई का व्यवहार रखता है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर हर दिन हम लोग देखेंगे तो हम लोग हर दिन गलती करते हैं, हम लोग हर दिन दूसरों का दिल दुखाते हैं, हम लोग हर दिन भलाई के बदले बुराई कर रहे हैं। लोग बुरा कर रहे हैं तो उसके बदले हम लोग बुराई कर रहे हैं। क्या वचन ऐसा सिखाता है? आत्मा का 9 फल है। वो आत्मा कहता है, उसका वचन बताता है कि जो आत्मा तुम्हारे अंदर है, क्या उसका प्रतिफल डा है? क्या हो सकता है कि उसका प्रतिफल डा हो सकता है? क्या उसका परिणाम जो आत्मा तुम्हारे अंदर, क्या उसका व्यवहार जलन रखने का हो सकता है? क्या उसका व्यवहार भलाई करने का नहीं है? क्या परमेश्वर ने ये नहीं सिखाया कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है? परमेश्वर ने हमें बहुत बार परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत सारा वचन, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, जिनको हम लोग सुन रहे हैं, जिनको हम लोग सुनना पसंद करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर बहुत बार वचनों से आपसे बातें करता है। आपको बोलता है कि तेरे अंदर क्या बुराई है, तुझे छोड़ देना है, तुझे और परफेक्ट बनना है, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वचन देखेंगे आज भलाई के विषय में। हम लोग सब कोई बाइबल खोले। पहला पत्रस निकालेंगे हम लोग। पहला पत्रस निकाले 3:17 अगर देखें, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हम लोग फिर से सुनेंगे, हम लोग सब निकालेंगे। पहला पत्रस 3:17, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। अगर हम लोग चोरी करें और कोई हमें मारे और हम लोग दुखी हो और हम लोग परमेश्वर कहे, परमेश्वर मेरे साथ उसने ऐसा अच्छा नहीं किया, उसने अच्छा व्यवहार नहीं रखा, मुझे मारा, तो क्या हम ये भूल जा रहे हैं कि हम लोगों ने चोरी किया है, कि हम लोगों ने गलत काम किया है, इस वजह से ये दंड मिला है? उत्तम क्या है परमेश्वर की नज़रों में? उत्तम ये है कि हम लोग सही रह कर भी दुख उठाए। उत्तम ये है कि हम लोग सही रह कर भी मार खाए। उत्तम ये है कि हम लोग गलती ना करें तब भी हमें अपमान होना पड़े, शर्मिंदगी उठाना पड़े। परमेश्वर की नज़रों में ये भला है। परमेश्वर कहता है कि ये भलाई है हमारे लिए। हम लोग इस तरीक़ा से परमेश्वर के सामने अपना भलाई को जता सकते हैं। जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए बहुत कुछ सहता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ सहती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करती है। एक हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उनके लिए उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उनके साथ रहने के लिए बहुत कुछ तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। ये उनका भलाई है, ये उनका प्रेम है। आज हम लोग भलाई किस प्रकार से, कैसे हम लोग का अंदर भलाई आएगा? जब हम लोग परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे, जब हम लोग परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे। हम लोग जब चर्च में ये कहा जाता है कि कितने जन परमेश्वर से प्यार करते हैं, हर एक जन जो परमेश्वर को जानते भी ढंग से नहीं है, वे भी हाथ उठाते हैं कि मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ, मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ। सही बात है। अगर सच में आप प्यार करते हैं तो आपका व्यवहार को उस प्रकार दिखाइए परमेश्वर के लिए। हमेशा ये याद रखिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आपका 2 रूप नहीं होना चाहिए, आप 2 रंगी नहीं हो सकते, एक ही रूप होना चाहिए। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर का रूप भी एक है। यीशु मसीह परमेश्वर को किस प्रकार दर्शाया आप सब जानते हैं।
जब वो इस जगत में थे, परमेश्वर की किस प्रकार से वो अपना व्यवहार से परमेश्वर को जताया, परमेश्वर का व्यवहार को जताया। एक इंसान होने के नाते किस प्रकार अपने आप को इंसान अपने अंदर भलाई से भर सकता है, भलाई को दिखा सकता है लोगों के लिए, वो दिखाया। हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह हमारा आदर्श है, उससे मुझे सीखना है, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और इस वजह से उसका प्रेम उसको मजबूर किया कि वो भला कर सके। मेरे ख्याल से उसको मजबूर होना नहीं पड़ा था, क्योंकि वो खुद ही प्रेम है। उसका दिल में हमेशा सबके लिए प्रेम था और भला करने का और उसका अंदर स्वभाव भी था। जो हमारे अंदर वो स्वभाव होना चाहिए मेरे भाई और बहन। हम लोग हमेशा मसीह जन क्यों भूल जाते हैं कि हमारे लिए एक अलग योजना है परमेश्वर की नज़र में। परमेश्वर ने अलग योजना रखा है हमारे लिए। वो योजना से हमेशा हम लोग दूर हो जाते हैं। हमेशा हम लोग अपना कमजोरी बता देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरा कमजोरी ये है, परमेश्वर मेरा ये कमी है। आप तो जानते हो, परमेश्वर ये भी जानता है मेरे भाई बहन कि आप कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहते। आप कर सकते हो लेकिन करने के लिए आप इच्छुक नहीं है। ये मेरा जिंदगी में बहुत बड़ा गवाही है कि मैं हमेशा परमेश्वर के सामने कोई भी वादा नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कोई भी वादा परमेश्वर के सामने करूं तो शायद मुझसे ये वादा पूरा नहीं हो पाएगा और मैं परमेश्वर की नज़र में झूठा साबित रहूंगी, झूठा साबित हो जाऊंगी। अगर मैं परमेश्वर के सामने ये कहूँ कि परमेश्वर आज से मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं कभी ये चीज़ें नहीं करूँगी, तो मुझे ये डर लगता था कि अगर मैंने ऐसा कह दिया और 2-4 दिन बाद मुझसे ये गलती हो गया, अगर मुझसे कहीं वादा टूट गया, किसी भी वजह से टूट गया, तो मैं परमेश्वर की नज़र में कैसा बनूंगी, कैसे अपने आप को सही साबित कर पाऊंगी। तब तो परमेश्वर को मैं नहीं बोल सकती कि परमेश्वर तू तो जानता है मेरा मजबूरी था, इसलिए मैंने वादा को तोड़ा। मैं हमेशा इस बात का, मेरे अंदर सच में ये बात का हमेशा डर हुआ करता था कि एक इंसान वादा को जो परमेश्वर से करता नहीं निभा सकता। खास करके मेरे लिए ये इतना संभव नहीं था मेरे भाई और बहन। लेकिन मैंने एक वादा किया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वादा करना ही एक बंधन को तोड़ सकता है, तकलीफ़ों को दूर कर सकता है, बुराइयों को दूर कर सकता है। मैंने वादा किया और परमेश्वर ने मुझे शक्ति भी थी कि अपने वादा पे ईमानदार रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगर हम लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं तो अपने दुश्मनी को, जो दुश्मन है मेरा, उसका दुश्मनी को भुला जाएंगे। जब हम लोग परमेश्वर से प्यार करेंगे तो ये जगत में कोई भी हम लोग के लिए दुश्मनी, चाहे जितना भी लोग मुझसे दुश्मनी कर ले, आपसे दुश्मनी कर ले, लेकिन आपकी नज़र में वो दुश्मन नहीं रहेंगे। आप उनसे तब भी प्यार करोगे, आप उनके लिए तब भी भला करने के लिए प्रार्थना करोगे। ये हुआ परमेश्वर का प्रेम, ये हुआ विश्वासी जन, ये हुआ मसीह का स्वभाव। हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसी का 3:9 से 13 तक। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ये याद रखें कि आप एक आशीष का वारिस हो और आप गलती से भी मुंह छूट आपका नहीं होना चाहिए, गाली नहीं निकलना चाहिए। हम लोग और देखेंगे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, और प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग अपने जीभ से बुरा नहीं बोल सकते। हालेलुया, हम लोग अपने जीभ से बुरा नहीं बोलना चाहते, बोल सकते। अगर हम लोग अच्छा दिनों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है अपना जुबान को परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की बातों से भर देना। हालेलुया। हम लोग बुराई नहीं कर सकते, बुराई का संगति नहीं रख सकते, बुराई का व्यवहार नहीं रख सकते, व्यवहार नहीं रख सकते, मसीह जन से नफरत नहीं कर सकते। आज अगर हम लोग
परमेश्वर का वचन बताता है एक जगह कि हमेशा अपने पड़ोसी के लिए भलाई ही काम करो, ऐसा भलाई करो कि उस दूसरों का उन्नति होने पाए। लेकिन आज हम लोग मसीह जन, मेरे भाई बहन ध्यान से सुने, हम लोग खुद मसीह जन हैं। हम लोग खुद परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू मुझे बढ़ने के लिए मदद कर। लेकिन हम ही ने ऐसा रखा स्वभाव कि जो लोग मसीह में बढ़ रहे हैं उनको देखकर जलन रख रहे हैं, उनको देख के हिंसा रख रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं लेकिन वो क्यों बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान उनके विनतियों को सुनती है। हम लोग कैसे ये मुंह से दूसरों के बारे में छल की बातों को बोल सकते हैं, एक मसीह, सच्चा मसीह के बारे में बोल सकते हैं। आपको पता है जो लोग अभी बढ़ रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, ये याद रखिए मेरे भाई और बहन, आप शायद बोल रहे हो कि ये पापी है, हम लोग बोलते हैं कि ये तो पापी है और दिखा रहा है, लेकिन मेरे भाई और बहन आज वो जो भी पद में है उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, उसके पीछे उन्होंने बहुत तकलीफ को झेला होगा, उसके पीछे उन्होंने बहुत परीक्षा को पार किया होगा। शायद वो परीक्षा आप पार नहीं किए, शायद वो दुख आप नहीं सहे, वो दुखों को उन्होंने सहा है। इस वजह से आज वो पद में वो है, आज वो जगह में वो है। अगर आप चाहते कि मैं भी परमेश्वर के लिए करूं तो सबसे पहले भला करना सीखिए, परमेश्वर आपको उठाएगा। लास्ट वचन बताता है कि जब मैं भला करूंगा, जब मैं भलाई करने के लिए उत्तेजित रहूं तो कौन है जो मेरा बुरा कर सकेगा। हमेशा ये वचन को वादा समझिए परमेश्वर का कि जब मैं दूसरों के साथ भला रहूं तो कोई भी मेरा बुरा या कोई मुझे नीचा नहीं कर सकता, कोई मुझे मेरा काम से छीन नहीं सकता। ये याद रखिए मेरे भाई और बहन। आप विश्वास कीजिए, जब हम लोग सच में परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे तो परमेश्वर के लिए हम लोग सब अपमान होना भी स्वीकार करेंगे, हम लोग निराश होना भी स्वीकार करेंगे। निराशा में भी प्रभु को बोलेंगे प्रभु आई लव यू। हम लोग प्रभु से प्यार करने लगेंगे। जब ये याद रखिए कि प्रेम हमें सब कुछ सिखाता है। जब हम लोग पहला प्रेम क्यों हम लोग बाइबल में क्यों सबसे पहले आत्मा में सबसे पहले फल को ये लिखा गया है कि वो पहला फल है प्रेम, क्योंकि प्रेम सब बातों को सिखाएगा। प्रेम आएगा तो आनंद आएगा, प्रेम आएगा तो शांति आएगा, प्रेम आएगा तो धीरज आएगा, प्रेम आएगा तो कृपा आएगा, प्रेम आएगा तो ये सारा फल आएगा। परमेश्वर से प्रेम करें ताकि परमेश्वर आपको बताए कि आपको सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। हालेलुया, हालेलुया। ये रहा हमारा भलाई करने का कारण, ताकि हम लोग लाभदायक बन सके। यही है, ये ज़रूरी है, ये चीज़ है कि जब हम लोग भलाई करना सीख जाएंगे तो भलाई का पीछे एक दान है हम लोग का। ये वचन बाइबल बताता है कि भलाई जब करने लगेंगे तो हम लोग परमेश्वर के संतान ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आशा करते हैं आप लोग आज समझ रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुत तायत का आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ज़िंदगी का हर एक कमी पूरा होने पाए। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।